नमस्कार, दमन मौजी देख रहा हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी गुजरात पर ही मौजूद हैं और गुजरात में क्योंकि इलेक्शन होने उसकी वजह से गुजरात में मौजूद है। ये ज़रा तस्वीरें दिखाइए, इलाके को दिखाइए। मुस्लिम बस्ती है पूरी और यहाँ पर करीब 3000 परिवार यहाँ पर रहते हैं। देखिए किस तरीके से तिरंगा झंडा लहरते हुए आपको दिख रहा होगा। आपने देखा होगा अहमदाबाद का वीडियो, एक उसमें तिरंगे झंडे को लेकर के बड़े सारे कमेंट आए और उसके बाद मैंने सोचा एक अच्छी तस्वीर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं और किस तरीके से तिरंगा झंडा यहां पर लहरता हुआ नज़र आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान था, शायद उसका असर यहां पर नज़र होता हुआ आ रहा है। तमाम सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे इस बार क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है और इस बार चुनाव का माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख नईमा अफसर है। मैं स्टैंडर्ड 10 में हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कर रही हूँ। मेरी स्कूल का नाम सुमन हाई स्कूल नंबर 6 है। और जैसे कि लोगों की मान्यता थी कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते, स्वच्छता नहीं होती है, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मोदी जी की राज में गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है। सबसे पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगे जो कम से कम 2.25 लाख के है। तो ऐसे हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगे हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के कारण हमें सब चीज़ें लाइव दिखाई जाती है। साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में हमें सब बॉडी पार्ट्स, सब आकृति, सब एनिमेशन के थ्रू दिखाई जाती है। और मैथ में जो हमें एंगल्स होते हैं वो सब हमें लाइव दिखाए जाते हैं। और इतिहास जैसे चैप्टर में जो हमें वारसा, हमारे देश का जो सांस्कृतिक वारसा है जो हमारे देश को गौरव प्राप्त करवाता है, वो सब वारसा की फ़ोटोज़ वो सब हमें लाइव दिखाकर उसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शन समझाया जाता है। आप लोगों के जो स्कूल हैं वो डिजिटल हो चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कब डेवलप हुआ है? अभी हुआ है मोदी जी के आने से कि बहुत पहले से हुआ? नहीं, मोदी जी के आने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई है। और सबसे पहली बात, जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही बेस्ट और बेस्ट पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर्स बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाना बहुत ही अच्छा है। उनके पढ़ाने से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और हमारे स्कूल में तो सभी टीचर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और सब अच्छे से कवर अप करते हैं, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेरणा देते हैं। दिल्ली के नेता केजरीवाल जी जो सीएम है दिल्ली के, वो कहते हैं यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है, दिल्ली के अच्छे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे भी दिल्ली जैसे स्कूल? जी, उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है उनकी सोच। सूरत के स्कूल सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट सूरत के गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैं खुद स्टडी करती हूँ, मुझे आगे आईएएस करना है। और मेरे हिसाब से सूरत के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेस्ट है, क्योंकि सूरत की सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है और सब टीचर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े अधिकारी नेता बने वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गए। इस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही बेस्ट है सूरत की। मतलब आपको लगता है कि सरकारी स्कूल से निकल जाने दीजिए, मतलब आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के आप आईएएस की तैयारी कर सकती हैं, इतना बेटर स्कूल है? बहुत बेटर स्कूल है। आईएएस की तैयारी मैं आराम से सरकारी स्कूल से पढ़कर कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि मतलब सरकारी स्कूलों में कम अच्छी पढ़ाई होती है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है? आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं लगता? वो तो लोगों की सोच है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो ही हमारा बच्चा कुछ बनेगा, कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरी सोच ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे पे डिपेंडेंट होता है कि वो कौन से स्कूल में पढ़े और क्या करें। और सबसे बड़ी बात तो सरकारी स्कूल ही बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हमें हर तरीके से पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे हमें स्कॉलरशिप की सुविधाएँ बहुत अच्छे से मिलती है। आप कह रहे हैं कि आप आईएएस की तैयारी आगे चल के करेंगी, तो क्या लगता है गुजरात में आपके डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसा? गुजरात में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मोदी जी ने सब सुधारा किया है, रास्तों का, लाइट्स का, घरों का, बाथरूमों का। और जो सरकारी मतलब कॉलोनी है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से सब किया है। यहाँ पर भी 2 टाइम कचरे की गाड़ी आती है। कचरा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि कचरा करते ही नहीं है यहाँ के लोग। और यहाँ पे गंदगी होने भी नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब 2 टाइम गाड़ी आती है कचरे की। और सबसे बड़ी बात, आरोग्य की जो सुविधा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होती है। यहाँ पे रोज़ आई थिंक थर्सडे यहाँ पे रोज़ आती है गाड़ी आरोग्य की सुविधा के लिए। उनमें हर तरह की दवाइयाँ होती है। चश्मे का आरोग्य कैंप हुआ था, जिससे बहुत ही लोगों को चश्मे का वहाँ पे मुफ्त इलाज मिला, आँखों का, और बहुत ही फ़ायदा हुआ। और आरोग्य की जो गाड़ी आती है वहाँ पे कम से कम इसमें या फिर मुफ्त में सब लोगों को हर चीज़, हर बीमारी की दवाई मिलती है।
और जो हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से किए गए हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है। मतलब मेडिकल की सुविधा यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर मेडिकल की अगर किसी को दिक्कत होती है। मेडिकल की मतलब यहाँ पे मेडिकल की सब सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। हर मतलब हफ्ते में या फिर महीने में यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ पे कैंप करते हैं, जो अच्छी सुविधाएं देते हैं, अच्छे से इलाज करते हैं। आपके गलियों में आते हैं? जी यस, यहाँ पर आते हैं गलियों में। फिर जो फॉर्म्स होते हैं मेडिकल के वो भरते हैं, मतलब कि आपके घर में क्या है क्या नहीं। पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पहले पानी बहुत गंदा आता था, मतलब अभी बहुत ही अच्छा पानी आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। पानी में ऊपर टाँकी में दवाई डालने का काम, मच्छरों की जो प्रॉब्लम थी तो धुएँ वाले मतलब रोज़ आते हैं बराबर। मतलब पानी, बिजली, सफाई और मेडिकल की जैसी सुविधा की बात कर रही हैं ये मैं कि यहाँ पे मेडिकल की ऐसी सुविधा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं मेडिकल की देखने के लिए, चेकअप करने के लिए। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है, दिल्ली के सीएम है मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तो ऐसा लगता है कुछ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे? जी नहीं, बनाने की ज़रूरत कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आती ही है रोज़, और वो गाड़ियों में मतलब सब व्यवस्था होती है, दवाई वो सब बराबर है। अच्छा, फ्री की जैसे बात की जाती है कि मतलब फ्री बिजली देंगे और भी तमाम सारी चीज़ें फ्री देने के कुछ नेता पॉलिटिशियन बात करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फ्री ज़रूरत है क्या लोगों को? फ्री देने की लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है। हमें फ्री का लेकर भिखारी की तरह नहीं जीना है। हमें हमारी मेहनत से कमाना है और हमारी मेहनत से सब कुछ करना है। इसलिए फ्री का कुछ नहीं। फ्री का दोगे तो हमारा आधुनिक भारत फिर से नीचे भारत में आ जाएगा, गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए फ्री का कुछ नहीं देना। जो लोग कमा रहे हैं वो भी फ्री के चक्कर में आलसी बन जाएंगे, जिससे हमारे देश का विकास नहीं होगा। इसलिए फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए। हम हमारी मेहनत से कमाएंगे, मेहनत से खाएंगे, हम हमारी मेहनत से हमारे भारत का विकास करेंगे। आपको कौन लगता है कौन पॉलिटिशियन है इस समय जो अच्छा काम कर रहे हैं? फ़िलहाल जो मोदी जी की पार्टी है वही बहुत अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, क्योंकि अभी उनका ही राज चल रहा है। उनके ही राज में इतना सब जो मैंने आपको सुविधाएं बताई वो चल रही है, तो आगे भी वही अच्छा ही करेंगे। तो हम भी चाहेंगे कि जो हमारा एकदम अच्छा कर रहे हैं जैसे मोदी जी, तो हम उन्हें ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा अच्छा करेगा, जनता का भला सोचेंगे, हम उन्हें ही वोट देंगे। और उनके ही राज में भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट, इतना अच्छी सुधारा हुए, तो हम उन्हें ही वोट देंगे। आपको कुछ लगता हो कि ऐसा डेवलपमेंट बाकी रह गया हो जो आप बन के IAS बन के करना चाहती हो कुछ? तो अभी तो मतलब सब कुछ हो गया है फ़िलहाल अच्छे से, लेकिन अभी मतलब देखेंगे और देखेंगे। आपका क्या नाम है? आयशा। आप क्या एजुकेशन का पढ़ती हैं? हाँ, किस क्लास? 10th। कैसी पढ़ाई होती है, कैसा है स्कूलिंग? बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में यानी टीचर्स लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ आगे बढ़ नहीं पाते उसकी वजह से। पर ऐसा ये कुछ भी नहीं है, ये सब होता। पर गवर्नमेंट स्कूल में बेस्ट टीचर लोग आते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और उससे हमें फ़ायदा भी बहुत होता है। किसकी वजह से ये सब हुआ? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबाना है। क्या लगता है कि इस बार अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके इलाके का कि चेंज होना चाहिए सरकार? फ़िलहाल तो सब ठीक ठाक है। चेंज कर रही बात जो जहाँ पर थोड़ी भी दिक्कत है, अगर मोदी जी और अच्छे से ध्यान देंगे तो और बेस्ट हो सकता है हमारा इंडिया। मैं तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी वो इतना अच्छा कर रहे तो सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, अगर हो सके वो और बेस्ट करे तो वो सबके दिल में आसानी से जगह बना सकते हैं। तो मोदी जी को हर कोई अच्छे से कहता है, बोलता है, उनकी तारीफ़ें करता है। अगर मोदी जी हर वो कोने में जहाँ पहुँचे जहाँ उनकी ज़रूरत है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी जहाँ पहुँचेंगे और लोग उनको समझेंगे तो अपने आप मोदी जी हर जगह छा जाएंगे। मोदी जी का आपको कौन सा काम अच्छा लगता है? सबसे पहला काम तो मुझे ये अच्छा लगता है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने लगे हैं। जैसे कि पहली बात तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उन्हें पढ़ना कैसा है। जैसे हम लोग टीचर्स लोग सर लोगों को बदनाम करते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर्स सर लोग पढ़ाते नहीं हैं, पर दरअसल में ये है कि बच्चों को भी ये बात को समझना है कि हम खुद ही से ये मेहनत करेंगे तो अपने आप टीचर्स सर भी पढ़ाएंगे। तो स्कूल की भी सुविधा बहुत अच्छी है और सड़कों की भी, गलियों की भी, बाकी सब अच्छा है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मोदी जी हर वहाँ पहुँच जाए जहाँ मोदी जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा ये शहर नहीं
बहुत ही आपके इलाके में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हुआ है ना, जैसे कि सड़कों का, गलियों का, फिर यहाँ पे गाड़ियाँ आती है दवा खाने के लिए, फिर यहाँ आंगनवाड़ी भी चलती है, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बहुत अच्छे से देख रेख की जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मोदी जी के आने रहने से बदल गई है। इस बार क्या लग रहा है, फिर से मोदी जी की सरकार यहाँ पे भाजपा की बनेगी कि चेंज होना चाहिए? केजरीवाल जी जैसे आए दिल्ली से। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि मोदी जी के रहने से ये सब कुछ बदला है, जैसे बहुत से चीज़ों में यानी अच्छा बदलाव आया है। तो अगर चुनाव में मोदी जी यानी आना ही चाहिए, तो मोदी जी अगर हमेशा इसी तरह रहेंगे तो फिर मोदी जी ही आएंगे। मतलब और किसी का मौका यहाँ पे नहीं है? हाँ, अगर मोदी जी हर जगह मौजूद रहेंगे गरीबों में, जैसे कि हर जगह मोदी जी गरीबों की मदद करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जैसे बहुत गरीब बच्चियाँ हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाती, जैसे बहुत से लोग ऐसे भी जो झोपड़ों में रहते हैं, जिससे आलीशान घरों की भी ज़रूरत होती है। अगर मोदी जी छोटी छोटी चीज़ों पर केयर करेंगे तो बड़ी बड़ी मसलियतें अपने आप आसान हो जाए। एक 3 तलाक जो था पहले था, मोदी जी ने ख़त्म किया, उससे क्या अच्छा मानती, कैसा फैसला मानती हैं? कैसा फैसला है? ये आप क्या नाम? साजिदा। क्या लगता है 3 तलाक जो ख़त्म हुआ है वो सही है कि? देखिए 3 तलाक जो है, मैं इस्लामी उससे पढ़ी लिखी हूँ। 3 तलाक के बारे में हमारे शरीयत में ही है और उसी में आया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 तलाक मतलब बोलने से भी हो जाता है। लेकिन उसके खिलाफ अभी जैसे बोलना कि 3 तलाक का मसला ख़त्म हो गया है, 1 तलाक होगा, पेपर पे लिखान होगा तो ही तलाक होगा। हाँ, वो बात सही है कि अगर पेपर आता हो, हमारे सामने कागज़ आता हो और उस पर अगर तलाक सिक्का साइन के साथ हो तो हम भी उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ तभी तलाक हो सकती है। मतलब जो कानून बनाया है वो सही है? कानून तो अभी जो पहले होता था कि बोलने से 3 तलाक हो जाता था, लेकिन अब कानून बना दिया है कि ऐसे बोलने से नहीं होगा, तो सही है ना? देखिए इस बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, क्या लगता है आपके गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, मोदी का बहुत अच्छा हुआ है। उस चीज़ को लेकर तो मैं बोलूँगी कि हाँ, इस चीज़ को डेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ की सफाई को लेकर, जैसे उस बच्ची ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि सफाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर, हर एतबार से यहाँ पर हर चीज़ में मतलब हम लोग को व्यवस्था मिली है। सफाई को लेकर कहो तो रोड बन गई है, सड़कें अच्छी बन गई है, फ़िलहाल अभी मेट्रो का काम चल रहा है और फिर गली गली में मतलब ऐसे टाइल्स वगैरह बिठ गए हैं, जिससे हम लोगों को बहुत आसानी मिल रही है। इस बार क्या लग रहा है कि फिर से भाजपा सरकार रिपीट करेगी कि किसी को चेंज होना चाहिए यहाँ? देखिए अभी हम लोगों जिस माहौल में है वो हमको ठीक लग रहा है, ठीक है, और हम चाहेंगे कि हमको आगे से भी ऐसी चीज़ें मिलती रहे जो मोदी के इसमें मिली है, और मोदी जी हमारे हर चीज़ में हमको सपोर्ट करे, तो फिर हम मोदी जी को, मतलब मोदी जी का सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है।